हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कैफ पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला, यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल, पोलैंड में अलर्ट। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमला कर दिया है। जुमेरात की सुबह यूक्रेन की राजधानी कैफ को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। यह हमला गुज़िश्ता महीनों की बनिस्बत बड़ा हमला माना जा रहा है। आधी रात को शुरू हुए इस हमले के बाद पूरे कैफ में एयर रेड सायरन बजने लगे और हजारों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशनों और बुनकरों में पनाह ली। राजधानी कैफ के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल धमाकों की आवाजें आ रही है। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी रात रूसी ड्रोन और मिसाइलों को रोकने की कोशिश करता रहा। इस दौरान पोलैंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। कैफ के मेयर विताली केलिचुकू ने बताया कि शहर पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से मुसलसल हमला किया गया है। हमले की वजह से रिहायशी इलाकों का भी काफी नुकसान हुआ है। इस हमले में एक 9 मंजिला अपार्टमेंट का हिस्सा मुनहदम हो गया, जिसकी वजह से कई अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू टीम ने राहत रिसानी का सिलसिला शुरू कर दिया और जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एक एम्बुलेंस स्टेशन भी हमले की जद में आया है। शुरुआती इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 11 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों की तादाद मजीद बढ़ने का खदशा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि खुफिया एजेंसियों ने पहले ही बड़े हमले का खदशा जाहिर किया था। इसी वजह से उन्होंने आयरलैंड का दौरा नहीं किया और यूक्रेन वापसी का फैसला किया। रूस के इस हमले का असर यूक्रेन की सरहदों के बाहर भी देखने को मिला। नाटो के रुकन पोलैंड ने अपने हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए हैं। पोलिश फौज ने F-16 जंगी तैयारों को परवास करने का हुक्म दिया है और एयर डिफेंस सिस्टम और रडार यूनिट्स को हाई अलर्ट पर तैनात कर दिया गया है। पोलैंड ने कहा कि यह कदम यूक्रेन के सरहदी इलाकों की हिफाजत के लिए उठाए गए हैं। हैदराबाद में सियासी हंगामा, हरीश राव गिरफ्तार, तेलंगाना भवन और गन पार्क पर कशीदगी। तेलंगाना के गुरुकुल तालीमी इदारों में मुबैना बदउनवानी के इल्जामात पर हुक्मरान कांग्रेस और BRS के दरमियान सियासी महाज आराई शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसकी वजह से जुमेरात को हैदराबाद में तेलंगाना भवन और गन पार्क की तरफ शदीद कशीदगी पैदा हो गई। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अडुलरी लक्ष्मण कुमार और दिगर कांग्रेस कायदीन गन पार्क पहुंचे और BRS रहनुमाओं को गुरुकुल स्कूलों में मुबैना बदउनवानी के इल्जामात पर अवामी मुबाहिसे की दावत दी। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर BRS के इल्जामात में सच्चाई है तो आवाम के सामने आकर बहस करें। उन्होंने दावा किया कि गुरुकुल इदारों में खरीदारी का पूरा अमल मुकम्मल शफाफियत के साथ अंजाम दिया गया है और हुकूमत हर मामले पर जवाब देने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब साबिक वजीर मुबाहिसे में शिरकत के लिए तेलंगाना भवन से गन पार्क रवाना हुए, तहम पुलिस ने इन्हें रास्ते में रोककर हिरासत में ले लिया। इस दौरान BRS कारकुनों और पुलिस के दरमियान शदीद धक्कम-पेल और तलख कलामी हुई, जिसमें हरीश राव जमीन पर गिर पड़े और हालात मजीद कशीदा हो गए। गिरफ्तारी के बाद हरीश राव ने पुलिस कार्रवाई को गैर जमहूरी करार देते हुए कहा, क्या हम जमहूरियत में रह रहे हैं या पुलिस के पहरे में? गैर कानूनी गिरफ्तारियों से हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है? उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़रा पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और अडुलरी लक्ष्मण कुमार ने खुद गुरुकुल स्कूलों में मुबैना बदउनवानी पर मुबाहिसे का चैलेंज दिया था, लेकिन अब वही वज़रा इन्हें मुबाहिसे में शिरकत से रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरीश राव ने इस मौके पर मीडिया के सामने उन वज़रा से फ़ोन पर भी रब्ता करने की कोशिश की। वाक़े के बाद तेलंगाना भवन और गन पार्क की तरफ पुलिस की भारी निफरी तैनात कर दी गई, जबकि शहर में सूरत हाल कशीदा मगर काबू में बताई जा रही है। हैदराबाद में बकरे के गोश्त में बैल का गोश्त मिलाकर फरोख्त करने वाला गिरोह बेनकाब, 50 किलो गोश्त जब्त। हैदराबाद के इलाके बल्लेपल्ली में H-FAST CCS फूड सेफ्टी वेटरनरी हुक्म और हबीबनगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में बकरे के गोश्त में बैल का गोश्त मिलाकर होटलों को सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हो गया। हुक्म ने धावे के दौरान तकरीबन 50 किलो मिलावट शुदा गोश्त जब्त करके तरफ कर दिया। पुलिस ने कम कीमत पर मुख्तलिफ होटलों को यह गोश्त फरोख्त करने के इल्जाम में उस्मान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक और मुलजिम को भी हिरासत में ले लिया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिमीन बकरे के गोश्त के नाम पर बैल का गोश्त मिलाकर मुख्तलिफ होटलों को सप्लाई कर रहे थे। मुतल्लिका महकमों ने इस मामले को अवामी सेहत से मुतल्लिक संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए मुलजिमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मज़ीद तहकीकात जारी है ताकि इस गैर कानूनी कारोबार के नेटवर्क और इससे वाबस्ता दीगर अफराद का भी पता चल सके। उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों का मुल्क की तिब्बी तारीख का पहला कारनामा, एक ही मरीज में बेक वक्त 5 अज़ा की कामयाब पेवंदकारी, 36 घंटे का ऑपरेशन। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक बार फिर तारीख रकम करते हुए मुल्क में पहली मरतबा एक ही मरीज में बेक वक्त 5 अज़ा यानी मल्टी विजरल ट्रांसप्लांट की कामयाब पेवंदकारी अंजाम दी है। इस कामयाबी के साथ सरकारी हॉस्पिटल ने जदीद तिब्बी सहूलियात के मैदान में कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के हम पल्ला होने का सबूत पेश किया है। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज का मैदा, डेविडनम, छोटी आंत का इब्तिदाई हिस्सा, लुबलुबा यानी पैंक्रियाज, छोटी आंत और बड़ी आंत मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुके थे, जिसकी वजह से इसकी जान को शदीद खतरा लाहक था। माहिर डॉक्टरों ने एक ही ऑपरेशन के दौरान इन 5 अज़ा की कामयाब पेवंदकारी की। ये इंतहाई पेचीदा और नायाब ऑपरेशन तकरीबन 36 घंटे तक मुसलसल जारी रहा। सिरसिल्ला जिले से ताल्लुक़ रखने वाला 30 साला नौजवान इंजीनियर शदीद अलालत की वजह से उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल पहुंचा था। तफसीली तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टरों ने इस मुश्किल केस को एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया और कामयाबी के साथ ये तारीखी ऑपरेशन अंजाम दिया।
नारायणपेट में पुलिस का कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, 55 गाड़ियां जब्त। नारायणपेट जिले में अमन अमान के क़याम, जराइम की रोकथाम और आवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के मकसद से चारशंबे की सुबह नारायणपेट के भिवंडी कॉलोनी में डीएसपी नल्लप्पू लंगैया की क़यादत में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कॉर्डन एंड सर्च मुनक्किद किया गया। इस मुहिम में 75 पुलिस अफसरान और अहलकारों ने 180 घरों की तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान जरूरी दस्तावेजात न रखने पर 51 मोटरसाइकिलें, 2 ऑटो रिक्शे और 2 कारें, मजमूई तौर पर 55 गाड़ियां जब्त कर ली गई। डीएसपी नल्लप्पू लंगैया ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि आवाम की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि अपने इलाकों में आने वाले नए अफराद की मालूमात मुकामी पुलिस को फराहम करें और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फौरी इत्तला डायल 100 पर या करीबी पुलिस स्टेशन को दें। इस मौके पर पुलिस ने आवाम को साइबर जराइम, ऑनलाइन फ्रॉड, जाली फोन कॉल्स, OTP और बैंक की मालूमात किसी के साथ शेयर न करने, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने और हर कॉलोनी में CCTV कैमरे नस्ब करने की अहमियत के बारे में भी आगाह किया। डीएसपी ने कहा कि पुलिस और आवाम के बाहमी ताउन से ही जराइम पर मौसर काबू पाया जा सकता है, इसलिए हर शहरी कानून की पासदारी करते हुए पुलिस का भरपूर ताउन करें। इस प्रोग्राम में CI शिवाशंकर, SI A वेंकटेश्वरलू, सतीश रेड्डी, नरेश, कृष्णा चैतन्या, गायत्री, दिगर पुलिस एहलकार और मुकामी शहरी मौजूद थे। रेलवे प्रोडक्शन फोर्स का ऑपरेशन अमानत, सिकंदराबाद डिवीजन ने 6 महीने में 2 करोड़ 24 लाख रुपए का सामान वापस किया। साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन की रेलवे प्रोडक्शन फोर्स यानी RPF ने ऑपरेशन अमानत के तहत जनवरी से जून 2026 के दौरान मुसाफिरों का 2 करोड़ 24 लाख रुपए मालियत का गुमशुदा सामान बरामद करके इन्हें वापस कर दिया। चारशंबे को साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक RPF ने इस 6 महीने के अरसे में 658 मुकदमात कामयाबी से निपटाए, जिनमें सामान, इलेक्ट्रॉनिक आलात, जेवरात, नकद रकम और अहम दस्तावेजात बरामद की गई। जनवरी 2024 से अब तक सिकंदराबाद डिवीजन मजमूई तौर पर 2747 मुकदमात हल कर चुका है, जिनके जरिए 7 करोड़ 28 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की कीमती अशिया इनके असल मालिकान को वापस की जा चुकी है। बयान में कहा गया है कि इस ऑपरेशन की कामयाबी में 700 से ज्यादा CCTV कैमरों की निगरानी, रिजर्वेशन और सफरी रिकॉर्ड की मदद से मालिकान का फौरी सुराख लगाना और बरामदशुदा सामान हवाले करने से पहले शफाफ तस्दीकी अमल अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इंटरमीडिएट कॉलेजों में 31 जुलाई तक एडमिशन्स का दूसरा मरहला। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मंगल को पहले मरहले के एडमिशन के अख्ताम के बाद ऐलान किया है कि दूसरे मरहले के तहत 31 जुलाई तक एडमिशन्स जारी रहेंगे। तमाम जूनियर कॉलेजों को हिदायत की गई है कि वो GPA और मजमून वारी ग्रेड पॉइंट्स की बुनियाद पर तलबा को एडमिशन दें। सरकारी जूनियर कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में ताहाल जुमला 62,562 तलबा दाखिले हासिल कर चुके हैं। उम्रे के लिए जाने वाले खानदान के मकान में सरखा, हैदराबाद में वारदात। शहर के नामपल्ली इलाके में वाक़ हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक बड़ी चोरी की वारदात पेश आई, जहां नामालूम चोरों ने एक मकान से तकरीबन 20 तोले सोने के जेवरात, 15 तोले चांदी के जेवरात और नकद रकम की चोरी कर ली। पुलिस के मुताबिक यह मकान शेख अकबर मोहिउद्दीन की मिल्कियत है, जो गुज़िश्ता हफ्ते अपने अरकान खानदान के साथ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हुए थे। सारिकीन घर के दरवाजे का हैंडल तोड़कर अंदर दाखिल हुए और वारदात अंजाम दी। चोरी होने वाले सोने के जेवरात में तकरीबन 7.5 तोले का हार, 3.5 तोले की चूड़ियां, 2 तोले का मंगलसूत्र और तकरीबन 3 तोले वजनी 6 सोने की अंगूठियां शामिल है, जबकि मजमूई तौर पर तकरीबन 20 तोले सोना चोरी होने की इत्तला है। इसके अलावा तकरीबन 15 तोले चांदी के जेवरात और नकद रकम भी चोरी कर ली गई है। इत्तला मिलते ही आसिफ नगर के ACP, हबीबनगर के SHO, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर और क्लूज टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जाए वारदात का मुआयना किया, फॉरेंसिक शवाहिद इकट्ठा किए और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से मुलजिमीन की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। मुख्तलिफ अजला में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने चारशंबे को पेशकशी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री, कुत्तागुड़म और खम्मम के बास मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की योमिया रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को भी आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल और निजामाबाद अजला के चंद मुकामात पर शदीद बारिश मुतवक्को है। आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की तो औसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। अगले 3 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात ने मजीद बताया कि 4 से 7 जुलाई के दरमियान तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है।
आंध्र प्रदेश पुलिस के खिलाफ तेलंगाना में मुकदमा दर्ज, अपनी नवीयत का मुनफरिद वाकया। आंध्र प्रदेश पुलिस के खिलाफ तेलंगाना में मुकदमा दर्ज होने से दोनों रियासतों के पुलिस हलकों में हलचल मच गई। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के जिले विजयनगरम के बोपल्ली पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर CI श्रीनिवास राव के खिलाफ हैदराबाद के सरूरनगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। ये मुकदमा सीनियर सहाफी के वेंकट राम रेड्डी की अहलिया विजय लक्ष्मी की तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर दर्ज किया गया। अपनी शिकायत में विजय लक्ष्मी ने इल्जाम लगाया कि CI श्रीनिवास राव ने उनके साथ इंतहाई नामुनासिब और गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया। उनका कहना था कि कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी रखने वाले एक पुलिस अफसर ने ये जानते हुए भी कि वो एक खातून हैं, इनके साथ गैर मुहज़्ज़ब और तौहीन आमेज सलूक किया। विजय लक्ष्मी की शिकायत को संजीदगी से लेते हुए सरूरनगर पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात शुरू की। बाद बोपल्ली के CI श्रीनिवास राव के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक रियासत के पुलिस अफसर के खिलाफ पड़ोसी रियासत में मुकदमा दर्ज होना इस वक्त एक अहम मौजूद बहस बन गया है। सरूरनगर पुलिस ने इस मामले की मज़ीद तफ्तीश तेज कर दी है। तेलंगाना और कर्नाटका के सरहदी गांव में कशीदगी, पड़ोसी रियासत की जानिब से टनों के हिसाब से कचरा फेंकने पर तनाज़ा। तेलंगाना और कर्नाटका की सरहद पर वाक़े मुलगी गांव के करीब चहारशंबे को उस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब कर्नाटका के हुक्काम की जानिब से सरहदी इलाकों में डंपिंग यार्ड कायम करके टनों के हिसाब से कचरा फेंके जाने के खिलाफ मुकामी अवाम सड़कों पर निकल आए। इत्तलात के मुताबिक कर्नाटका के जिले बिदर की म्यूनसिपालिटी की गाड़ियाँ बड़ी तादाद में घरेलू कचरा और दिगर फजला तेलंगाना की सरहद से मुत्तसिल मुलगी गाँव के करीब लाकर फेंक रही थी, जिस पर गाँव के मकीनों में शदीद गम व गुस्सा पाया गया। मुकामी अवाम का कहना था कि इस इक़दाम से इलाके में आलूदगी में इजाफा होगा और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। एहतजाज के दौरान देहातियों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में मौके पर पहुंचकर बिदर बल्दिया की गाड़ियों और अमले को रोक लिया और वाज़ेह किया कि तेलंगाना की सरहद के करीब कचरा फेंकने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एहतजाज से बरहम बिदर बल्दिया के हुक्काम और अमले ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हुए अपने साथ लाया गया सारा कचरा मुलगी गाँव जाने वाली मरकजी सड़क पर ही फेंक दिया। सड़क पर कचरे के ढेर लगा दिए जाने से हालत मज़ीद कशीदा हो गए और दोनों रियासतों के हुक्काम और मुकामी अफराद के दरमियान शदीद तलख कलामी हुई। सड़क पर कचरा फैल जाने की वजह से बिदर मुलगी मरकजी शहरा मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जिससे तेलंगाना और कर्नाटका के दरमियान चलने वाली RTC बसों, लारियों और दिगर गाड़ियों की आमदोरफ्त कई घंटों तक मुअत्तल रही। तवील कतारों में गाड़ियां फंस जाने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाक़े की इत्तला मिलते ही दोनों रियासतों की सरहदी पुलिस और महकमे माल के हुक्काम मौके पर पहुंच गए और बैन रियासती शहरा पर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशें शुरू कर दी। तेलंगाना के हुक्काम और मुकामी अवाम ने मुतालबा किया कि सड़क पर फेंका गया कचरा फौरी तौर पर हटाया जाए और सरहदी देहात के अवाम की सेहत को खतरे में डालने वाला डंपिंग यार्ड यहाँ कायम ना किया जाए। एहतजाज करने वाले देहातियों ने वाज़ेह किया है कि जब तक दोनों रियासतों के आला हुक्काम इस मसले पर बातचीत करके मुस्तकिल हल नहीं निकालते, उनका एहतजाज जारी रहेगा। इसकी वजह से तेलंगाना कर्नाटका सरहद पर बदस्तूर कशीदा सूरत हाल बरकरार है। हिंदुस्तान में व्हाट्सएप के यूज़र नेम फीचर पर फिलहाल पाबंदी। मरकजी हुकूमत का व्हाट्सएप के नए फीचर को लेकर बहुत सख्त रुख है। व्हाट्सएप जल्द ही यूज़र नेम फीचर शुरू करना चाहता था, लेकिन मरकजी हुकूमत ने फिलहाल इस पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत ने मीटा से 3 दिन में तफसीली जवाब भी तलब किया है। हुकूमत का कहना है कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड के वाक़यात में इजाफा होगा। मरकजी हुकूमत का ख्याल है कि लोगों को मोबाइल नंबर के बजाय सिर्फ सारिफ नामों का इस्तेमाल करते हुए चैट करने की इजाज़त देने से जाली अकाउंट्स, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, डिजिटल गिरफ्तारियों और अफराद की नक्काली करके धोखाधड़ी में इजाफा हो सकता है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि मुजरिम अफराद सरकारी इदारों या बैंकों से मिलते जुलते सारिफ नाम बनाकर आसानी से लोगों को धोखा दे सकते हैं। हुकूमत ने मीटा से पूछा कि यह फीचर किस तरह हिंदुस्तानी कवानीन और IT एक्ट 2000 और IT रूल्स 2021 की तामील करेगा। यह भी वाज़ेह करने को कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़रूरत पड़ने पर पैगाम भेजने वाले की शनाख्त कैसे कर सकेंगे। हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि व्हाट्सएप के यूज़र नेम फीचर को हिंदुस्तान में उस वक्त तक नाफिज नहीं किया जाना चाहिए जब तक इस मामले पर तसल्ली बख्श बातचीत मुकम्मल नहीं हो जाती। तमिलनाडु में मुकम्मल गौकशी पर तनाज़ा। रियासती हुकूमत ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तमिलनाडु में गौकशी पर मुकम्मल पाबंदी के मामले ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। रियासती हुकूमत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP दायर की है, जिसमें रियासत भर में गौकशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी। रियासती हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त में मौकूफ इख्तियार किया है कि तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1958 की दफ़ा 4 के तहत 10 साल से ज़ायद उम्र की ऐसी गाय जिसे मुतल्लका हुकाम काम या अफजाइश नस्ल के लिए गैर मौजू करार दें, इसे कानूनी तौर पर ज़बह करने की इजाज़त है। हुकूमत का कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला इस कानून के मुनाफी है और अदालत ने अपने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए कानून साजी का किरदार अदा किया है, इसलिए इस फैसले को कलादुम करार दिया जाए। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब बकरा ईद के मौके पर अवामी मुकामात पर गौकशी पर पाबंदी के मुतालबे के साथ हिंदू मुकुल कच्ची के रहनुमा के सूर्या ने मद्रास हाईकोर्ट से रुजू किया था। इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने 27 मई 2026 को फैसला सुनाया कि सिर्फ बकरा ईद ही नहीं बल्कि साल के किसी भी दिन रियासत में गाय और बछड़े के ज़बह पर पाबंदी रहेगी।
अदालत ने अपने फैसले में आइन के आर्टिकल 48 और 1976 के सरकारी हुक्मनामे का हवाला दिया था। अब रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का फैसला मनसूख करने की अपील की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आइंदा फैसला खासी अहमियत का हामिल होगा। दिल्ली में 50% मुलाजिमीन के लिए वर्क फ्रॉम होम नाफिज करने का ऐलान। रेखा गुप्ता हुकूमत का बड़ा फैसला, पार्किंग फीस में दुगना इजाफा। दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा के दौरान फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए एक मुस्तकिल मास्टर प्लान का ऐलान किया है। इस मंसूबे के तहत हर साल 21 नवंबर से 28 फरवरी तक मखसूस ज़ाब्ते नाफिज रहेंगे। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि सर्दियों में बढ़ती हुई आलूदगी पर काबू पाने के लिए अब मुस्तकिल पॉलिसी इख्तियार की गई है। इस पॉलिसी के मुताबिक हर साल 1 नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़ फोड़ और सिविल तामीराती कामों पर पाबंदी आयद रहेगी। इसी तरह 1 नवंबर से सरकारी और निजी दफातर में 50% मुलाजिमीन के लिए वर्क फ्रॉम होम का निफाज नाफिज किया जाएगा, जबकि पार्किंग फीस भी दुगनी कर दी जाएगी। नीट पीजी की तारीखों का हुआ ऐलान। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस में नीट पीजी के लिए दरख्वास्तों का अमल शुरू कर दिया है। दरख्वास्तें 1 जुलाई से 21 जुलाई तक दाखिल की जा सकती हैं। ये एग्जाम 30 अगस्त को होगा, जो कंप्यूटर पर मुबन्नी होगा। अहल उम्मीदवार वेबसाइट netboard.edu.in से नीट पीजी दरख्वास्त फॉर्म हासिल कर सकते हैं। मेडिकल बोर्ड ने तमाम उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो दरख्वास्त दाखिल करने से पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन का बारीक बीनी से मुताला करें। महुआ मोइत्रा का बीजेपी कारकुनों पर अंडे फेंकने का इल्जाम, डीजीपी से की मदद की अपील। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कारकुनों पर अंडे और पत्थर फेंकने का इल्जाम आयद किया है। उनका कहना है कि वो अपने लोकसभा हल्के में पार्टी रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग कर रही थी। इसी दौरान बीजेपी के हामी वहां पहुंच गए और दफ्तर के बाहर से अंडे फेंकने लगे। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी इनकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने लोकसभा हल्के के दफ्तर में मीटिंग कर रही थी। इस दौरान बड़ी तादाद में बीजेपी के लोग पार्टी दफ्तर के बाहर जमा हो गए। ये लोग खिड़की के जरिए अंडे और पत्थर फेंक रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि बीजेपी कारकुनों की जानिब से फेंके गए अंडे और पत्थर इन्हें भी लगे, जिससे इनके कपड़े भी खराब हो गए। उन्होंने कहा, मैंने पुलिस को फोन किया लेकिन कोई मदद नहीं मिली। मैंने आपको भी फोन किया, इसके बाद पुलिस तो आई मगर वो सिर्फ तमाशाई बनी रही। उन्होंने मजीद कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। डीजीपी साहब, हुजूम को मुंतशिर करना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखेंगे। आप एक IPS ऑफिसर हैं और मगरबी बंगाल के डीजीपी हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप फौरी तौर पर इस भीड़ को हटाने का हुक्म देंगे। एक और वीडियो में महुआ मोइत्रा ने कहा, हम पर हमला हो रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। मैं यहाँ की रुकने पार्लियामेंट हूँ, इसके बावजूद ये हुजूम हमलावर है, जबकि पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सिर्फ तमाशा देख रही है। उन्होंने एक्स पर एक और पोस्ट में लिखा, गुज़िश्ता 2 घंटों से आपकी पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही है और हुजूम को नहीं हटा रही। वो चाहते हैं कि मैं यहाँ से निकलूँ और जैसे ही मैं अपनी गाड़ी में बैठूँ मुझ पर अंडे या पत्थर फेंके जाएं। बराह करम अपनी जिम्मेदारी अदा करें, हुजूम को मुंतशिर करें। मैं इस तरह यहाँ से नहीं जाऊँगी। काबिल जिक्र है कि मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के नतायज आने के बाद कई तृणमूल कांग्रेस लीडरान पर अंडे फेंके जाने के वाक़यात सामने आए थे। अब टीएमसी की रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने भी इसी नबीयत का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वेनेजुएला में 6 दिन तक मलबे में जिंदा रहा कमसिन बच्चा। आपने गालिबन ये कहावत सुनी होगी, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले के 6 दिन बाद भी ऐसा ही एक करिश्मा देखने को मिला। मलबे तले दबे 3 साला बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया, जिसे रेस्क्यू टीमों ने बाहिफाजत निकाल लिया। गुज़िश्ता हफ्ते वेनेजुएला में एक के बाद दिगरे 2 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, जिसने मिनटों में पूरे मुल्क को तबाह ताराज कर दिया। उर्दनी रेस्क्यू टीम ने इत्तला दी है कि कैलिबर मोरान नामी बच्चे को लागुविरा सूबे में मुनहदम होने वाली इमारत के मलबे से निकाला गया। इसे फौरी तौर पर इब्तदाई एड पहुंचाया गया और फिर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि इसकी हालत फिलहाल मुस्तहकम है। वेनेजुएला की उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरे मुल्क के लिए उम्मीद की किरण करार दिया। रियासती पार्लियामेंट के स्पीकर जॉर्ज रोड्रिग्स ने कहा कि बच्चे का इलाज दारुल हुकूमत क्रॉक्स के अस्पताल में किया जा रहा है। तबाहकुन ज़लज़ले के बावजूद बच्चा 6 दिन बाद मौत के मुंह से निकलकर जिंदा वापस लौट आया। इस करिश्मे से रेस्क्यू टीम और आम लोगों के लबों में कुछ लम्हों के लिए खुशी के आसार नमूदार हुए, जो तबाहकुन ज़लज़ले के सदमे तले दबे जा रहे थे। इस करिश्माती रेस्क्यू के बावजूद सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि हज़ारों लोगों को फौरी तौर पर खुराक, पानी और रिहाइश की ज़रूरत है। गुज़िश्ता हफ्ते 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 ताकतवर ज़लज़लों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी थी। अब तक 1943 अफराद हलाक और 10,000 से ज़्यादा जख्मी हैं। हज़ारों अभी तक लापता हैं। 24 ममालिक इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।